अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूटोरियल्स की जानिब से मैं हूँ फैज़ान अली ज़फ़र। इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम पावर आईएसओ से एक आईएसओ फाइल इमेज बना सकते हैं और किस तरह हम उस इमेज को किसी सीडी या डीवीडी में बूटेबल बना सकते हैं और हम अपनी किस तरह यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं। इसी तरह हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी डीवीडी की सीडी को किस तरह हम आईएसओ फाइल बना के किसी भी जगह उसको वहाँ पे बर्न करवा सकते हैं या किसी भी यूएसबी के अंदर उसे बूटेबल बना सकते हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके अलावा अगर आपने हमारा आईटी लर्निंग ट्यूट्स का जो यूट्यूब चैनल है वो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले एक आईएसओ फाइल आईएसओ सॉफ्टवेयर है पावर आईएसओ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इज़िली अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरे पास इस तरह इसका इंटरफेस आएगा। तो उस लिंक के अंदर आपको अगर की वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस लिंक के अंदर हम की भी ऐड कर देंगे। सो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे मैं आपको उसके फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर एक जो है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, यहाँ इसके कंट्रोल बटन्स हैं, यहाँ पे इसके मेन्यू बार्स हैं और यहाँ पे इसके टूल बार हैं और यहाँ पे कुछ एरोज़ वगैरह हैं। ये इसका वर्किंग एरिया है और यहाँ आपको बताता है कि आपकी कितनी स्पेस ऐड हो रही है और यहाँ आपकी मुख्तलिफ़ साइज़ हैं जो आपकी CD DVD DL PD या BDDL के बारे में होते हैं। इसके अलावा यहाँ टोटल ऑब्जेक्ट्स आपका स्टेटस बता रही होती है क्या आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हम आईएसओ इमेज बनाते हैं उसकी और फिर उसको बूटेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले। इसके बाद आपने अपनी लोकेशन को चूज़ करना है। तो मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उनको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें से मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफिस 2003 को ओपन ऐड करता हूँ। तो जैसे ही ऑफिस ऐड की हुआ है तो वो बता रहा है कि इतने % आपकी जो नॉन बूटेबल इमेज है वो 71 MB की है और इसकी 10% ये इसका यूजेज है। तो उसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाएगी तो और जितनी फ़ाइल आपने ऐड करनी है, जितनी आपके पास उस सीडी की कैपेसिटी है, तो मैं एक सीडी भी इंसर्ट कर देता हूँ अपने सिस्टम के अंदर ताकि दोनों चीज़ों के अंदर आपको समझा सकूँ कि किस तरह आप दोनों चीज़ों पे कर सकते हैं। तो मैं एक CD ड्राइव भी 1 मिनट के अंदर इसे ऐड करता हूँ। USB मेरी ऑलरेडी इसके साथ अटैच है, तो CD मैंने अटैच कर दी है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ और फाइल्स को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ज़्यादा फाइल मैं इसलिए नहीं ऐड कर रहा कि क्योंकि जितनी ज़्यादा फाइल्स होंगी फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर आपको भी वीडियो देखने में परेशानी होगी। तो चलिए मैं ऑफिस 2007 को भी यहाँ पे इंसर्ट करवा लेता हूँ। तो ये देखें अभी 2 चीज़ें हमारे पास हो गई और 90% हमारी स्पेस यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो CD भी ओपन हो चुकी है। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसको बर्निंग की तरफ, या सबसे पहले हम इसे बर्न कर लेते हैं या इसकी आईएसओ फाइल बना लेते हैं। तो उसके बाद हमने जैसे ही बर्न के ऊपर क्लिक करना है तो वो बता रहा है कि आपने इसको बर्न करना है। तो ये ओपन के लिए यानी कि इमेज फाइल आपने कोई उठानी है तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं इसे बर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फाइल सेलेक्ट कर रहा है जो बर्न आपने करनी है। तो ये देखें ये यहाँ पे अभी फ़ाइल हमारी जो है वो बर्न हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ इस फोल्डर के अंदर। अच्छा ये अभी काम जारी है इसका। ये देखें राइटिंग हो रही है। अभी आपको सिस्टम की आवाज़ शायद आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और ये काफ़ी टाइम लगाएगी इसलिए आपको बता रहा था। चले मैं थोड़ा देर सब्र कर लेता हूँ।
तो फाइल आहिस्ता आहिस्ता बर्न हो रही है। मैंने वीडियो इसलिए पास की हुई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको साइज़ तो भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन फाइलिंग काफ़ी हो रही है। मैं इस वीडियो को पास करता हूँ। सो बर्निंग हमारी 71% तक हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता आगे वो जा रही है। फाइल्स बहुत ज़्यादा थी तो वो काफ़ी हो रही। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को दोबारा पास कर जी, ये तकरीबन 100% हो चुका है। तो जैसे ही अभी इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, चीज़ वगैरह इसकी जो ऐड होती हैं, तो अभी वेरीफाइंग कर रहा है। तो ये देखें अभी, और वेरीफाई अभी डेटा कर रहा है दोबारा से, यानी कि जो डेटा इसने इसके अंदर बर्न किया है वो करप्ट वगैरह तो नहीं हो गया, उसको चेक कर रहा है। तो ये भी दोबारा 100% हो जाएगा और ये बहुत जल्द हो जाएगा। तो मैं आपके टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को पास करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको बताना ही लाजमी है। तो ये अभी इसकी वेरीफाइंग भी कंप्लीट होने वाली है। अभी 99 और अभी 100 होने वाली है। तो ये देखिए जो इमेज इसके अंदर हुई है और उस टाइम के हिसाब से ये देखें अभी वेरीफाई हो चुका है। और अभी मेरी जो डिस्क है वो बाहर आ चुकी है। मैं इसे एग्ज़िट यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। अभी मैं अपनी डिस्क को दोबारा अंदर डालता हूँ सिस्टम के अंदर, और ये जैसे ये भी गई है तो अभी यहाँ पे इसकी मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ। अभी वो उसकी रीड कर रही है यहाँ से, तो देखते हैं अभी इसकी जैसी ही फाइल ओपन होती है, ये डिस्क ओपन होती है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ये देखें जैसी ही डिस्क ओपन हुई है तो इसके अंदर ये 2 सॉफ्टवेयर मौजूद है। पहले ये सीडी खाली थी और अभी इसके अंदर ये 2 सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं अभी ये 634 MB और ये देख सकते हैं 633 और वही सेम यानी कि 34 MB। तो ये अभी हमारी डिस्क यहाँ पे बूटेबल बन चुकी है। इसको अभी यहाँ से हम इसी चीज़ को हम जो डिस्क है वो तो हमारी उसके अंदर डेटा राइट हो चुका है। अभी हम USB के अंदर किस तरह राइट कराएंगे, उसके लिए हमें इसी टूल के अंदर जाना है और क्लिक करना है मेक USB ड्राइव इमेज फाइल। इसके ऊपर क्लिक करके हमने ओके के ऊपर क्लिक करना है, यस करना है। उसके अलावा हमने अपनी जो ये ड्राइव है उसको सिलेक्ट रखना है, जो भी आपकी USB है। उसके अलावा आपने इमेज फाइल उठानी है तो सबसे पहले हम इमेज फाइल बना लेते हैं। तो हम इसको जो फाइल है ऐड करते हैं, एक आध फाइल हम ऐड करते हैं और उसकी हम इमेज फाइल बनाते हैं। अभी मैं यहाँ से एक फ़ाइल ऐड कर लूँ और यहाँ पे मैं सेम पेज की इमेज फाइल बनाता हूँ। ठीक है, इसकी मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है ऑलरेडी। इसको मैं ISO फाइल के अंदर बनाता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ और ओके। तो ये मेरी जो फाइल है ये डेस्कटॉप के ऊपर अभी सेव हो रही है, ISO फाइल बन रही है इसकी। तो ये आपकी सिस्टम पे मुनसर करता है कि कितना आपका सिस्टम इसको जल्दी कॉपी करेगा। तो अभी तकरीबन 10 सेकंड रह चुके हैं और 5, और जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं इसको अपनी USB के अंदर बंद करता हूँ। तो ISO इमेज बन चुकी है सक्सेसफुली, ये हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमने टूल के ऊपर क्लिक करना है और टूल्स पे क्लिक करने के बाद हमने करना है क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव। यहाँ से हमने इमेज को सिलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट की है। ये ISO इमेज है, इसको ओपन में करता हूँ और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर दे देंगे। तो वो बता रहा है कि ऑल डेटा इन द USB ड्राइव विल बी ओवरराइटिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ से अभी हमारा डेटा कॉपी होना, बूटेबल USB होना शुरू हो गई है। सो देखते हैं जैसे ये बूटेबल होती है तो 10% 11 यहाँ पे ऊपर परसेंटेज आपको नज़र आ रही है। सो अभी ये कंप्लीट होने जा रही है, बिल्कुल ही 97% पे हो चुकी है। और ये देखें राइटिंग USB ड्राइव सक्सेसफुली हो चुका है। ओके करता हूँ, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। सो अपनी हम USB को चेक करते हैं। मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पे इसकी डेटा शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे इसे इजेक्ट कर देता हूँ और दोबारा अपनी पेन ड्राइव को मैं यहाँ से निकाल के और लगाता हूँ। तो यहाँ पे ये लग चुकी है, अभी ये बूटेबल बन चुकी है।
तो इस तरह आप अपनी यानी कि जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोनों ये वीडियोस आपको मुकम्मल जो इसके बारे में है वो आपको समझ आएगा। मज़ीद हम ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ फाइल के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह को सेव करने के लिए है। व्यू के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक्शंस में वही फाइलों को कट एंड कॉपी करना है। टूल में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और बाकी किसी ऑप्शन अच्छा हो तो मैं उसकी वीडियो आपके सामने बना दूँगा जो आपको चाहिए हो, क्योंकि मेन चीज़ें यही होती हैं कि सीडीज़ में बर्न किस तरह करना है, आईएसओ इमेज को ओपन कैसे करना है। तो हम आईएसओ इमेज को ओपन करते हैं, इसे नो करते हैं, और ये आईएसओ फाइल है, इसे ओपन करेंगे। तो ये है कि आईएसओ फाइल जैसी ओपन होगी तो उसको अंदर जो भी डाटा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आईएसओ इमेज जैसे ओपन होती है। तो नेक्स्ट और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बतानी है। कोई चीज़ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये हमारी जो इतनी 4 सी गलील सी मेहनत थी वो उसका कुछ आपको सिला मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।